हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और आपके सामने आया हूँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट बिगनर है, एसएससी सीजीएल के बारे में कुछ नहीं पता है, अभी हाल ही में किसी से सुना है कि भाई इस एग्ज़ाम को देकर और इसको क्लियर करके हम भारतीय सरकार के सेवक के रूप में काम कर सकते हैं, हमें अलग अलग इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ मिलती हैं, तनख्वाहें मिलती हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो पहले ये कि हमें इस एग्ज़ाम के बारे में जानना ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम में आता क्या है, इस एग्ज़ाम में जो पेपर बनता है वो किस प्रकार का बनता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है, हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ क्या हो सकते हैं, उन्हीं सभी चीज़ों पर मैं आपसे इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूँगा। स्टूडेंट के दिमाग में कुछ भी चीज़ नहीं रह जाएगी। जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक नए बिगनर को जानने के लिए कि आखिरकार ये एग्ज़ाम चाहता क्या है, इससे हमें किस प्रकार से क्लियर करना है, तो सारे डाउट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन का यूज़ करके आप वहां पर अपनी बातें मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेन टॉपिक्स हमारे यहाँ पर रहेंगे कि भाई कौन है जो कि इस एग्ज़ाम को लेकर एलिजिबल है, यानी कि इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकते हैं, उस पर हम चर्चाएं करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने चरण होते हैं, कितने टीयर्स होते हैं जिनको क्लियर करके हमें फाइनली ये जॉब प्राप्त होती है। इसके बाद पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, हमें भारतीय सरकार के कौन से मंत्रालय के अंदर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज देने का मौका मिलेगा। एंड देन इसके बाद हमारे सामने होगा सिलेबस पे मैं आपसे एक बेसिक डिस्कशन करूंगा। उसके बाद अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं हर सब्जेक्ट को ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि आपको सिलेबस में मिलती क्या क्या चीज़ें हैं। शुरू करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एसएससी से रिलेटेड और बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। सबसे पहली चीज़ हमारे सामने ये है कि यार आखिरकार ये एसएससी सीजीएल नाम की जो चीज़ है ये है क्या। देखो, एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है और एक एजेंसी है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। वो आपके इस एग्ज़ाम के थ्रू आपके ग्रुप बी और ग्रुप सी के ऑफिसर्स को अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंदर अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भारतीय सरकार के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर आपको चुनकर लेकर जाता है कि भाई ये जो स्टूडेंट है ये काबिल है, पेपर लेंगे, पेपर में अगर ये उस रेस के अंदर उतनी तेज़ दौड़ पाएगा जितनी तेज़ दौड़कर अपना नाम उस मेरिट में लाया जा सकता है, तो हम इसको भेज देंगे कहाँ पर, इन मिनिस्ट्रीज़ के अंदर या डिपार्टमेंट्स के अंदर। ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो आपके पोस्ट होते हैं उसके अंदर ये आपका एग्ज़ाम आपको लेकर जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएट लेवल है, ग्रेजुएट लेवल मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगली चीज़ हमारे सामने क्या है भाई कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, यानी कि क्राइटेरिया क्या है कि अगर हम ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्या हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या हम इस एग्ज़ाम के अंदर बैठ सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना उसको हम दूर करेंगे। अब पहली चीज़, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, क्या होनी चाहिए। देखो, आपको इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि एक आपको देखने के लिए मिलेगा AAO, जिसे हम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक होता है आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगर ग्रेड 2 पोस्ट होती हैं ये, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद बाकी की जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं उनके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा कि क्या क्या चीज़ों की वहाँ पर ज़रूरत होगी। अंग्रेजी लिखी है, अंग्रेजी को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि इस पेपर के अंदर अंग्रेजी भी आती है। तो अगर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में हाथ तंग है, नहीं होने देना है हाथ को तंग, ठीक है। सबसे पहली चीज़ AA की बात करेंगे। देखो, मेन जो आपके सामने होना चाहिए वो आपके पास आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। देन उसके बाद क्या होता है ना, इससे अलग अलग पोस्ट को लेकर कुछ कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास हैं, वो भी हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इसमें और यानी कि या लगा हुआ है, या तो आप बैचलर डिग्री आपके पास हो, या फिर आपके पास और कोई जो आपकी सेक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंदर आप CA हो, ठीक है। तो ये बाकी की आपकी हैं, आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने मास्टर्स कर रखा हो, या फिर आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आपने मास्टर्स कर रखा हो, ये क्वालिफिकेशन भी आपकी चल जाती हैं सीजीएल के थ्रू अगर आपको AA की पोस्ट पर जाना होता है। वो AA की पोस्ट क्या होती है उसके बारे में भी मैं आपका अलग स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन सीजीएल के बारे में जानकारी लेते हुए इन पोस्ट का हम ज़रूर बात करेंगे। एक आते हैं आपके सामने स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी आपकी यूनिवर्सिटी से, मिनिमम आपके पास 60% होना चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर आपकी 12th क्लास के अंदर।
ये जो ऑल अदर पोस्ट है ना, इसमें मोस्टली सभी पोस्ट आ जाती हैं, लेकिन ये अलग पोस्ट हैं जिनके बारे में मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इनके अंदर क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो मांग रहे हैं। आपकी 12वीं के अंदर गणित के अंदर यानी कि मैथमेटिक्स में 60% होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर्स डिग्री हो। ये आपसे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट में ऐसा मांग रहे हैं। उसके बाद बाकी जितनी भी पोस्ट आपकी आती हैं, जिसको लेकर जनरली ज़्यादातर जो जनता तैयार करती है, वो होती हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो। ठीक है, किसी भी आपकी यूनिवर्सिटी से, मतलब आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा है तो आपको मौका मिल जाएगा इस एग्ज़ाम के अंदर भाग लेने का। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि भाई आपकी जो शैक्षिक योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो कौन कौन सी है। अब अगली चीज़, सर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम के अंदर होता क्या क्या है। सीजीएल एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 चरण आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिनको हम किन नामों से जानते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। पहले आपको टीयर 1 देना होगा, अगर उसके अंदर काम बनता है तो फिर आप टीयर 2 के लिए जाएंगे, एंड देन फिर वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि भाई तैयारी करके आए हो या नहीं आए हो, देन वहाँ पर फिर आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो चरण आपके सामने क्या है, 2 हैं। जो पहला पेपर है यानी कि जो टीयर 1 की मैंने आपसे बात करी है, वो सभी स्टूडेंट्स को देना ही देना पड़ता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो टीयर 1 एग्जामिनेशन है वो कंपलसरी है, जितने भी स्टूडेंट आपके इस पेपर के अंदर अपीयर कर रहे हैं। जब हम टीयर 2 यानी कि जब हम टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें आगे की तरफ भेजा जाता है, यानी कि टीयर 2 यानी कि चरण 2 की तरफ भेजा जाता है। अब द्वितीय चरण के अंदर आपको 3 प्रकार के पेपर देखने के लिए मिलते हैं। इन टीयर 2 यहाँ पर आपको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 नाम की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर क्या है, पेपर 1 जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ये सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। ध्यान दीजिएगा इन सारी की सारी बातों पर। ठीक है, आपको टीयर 2 के अंदर जाने के बाद 3 प्रकार के पेपर दिख रहे हैं। जो पेपर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, इस पेपर 1 के अंदर सभी पोस्ट के स्टूडेंट्स को अप्लाई करना होता है, अपीयर करना होता है। पेपर 2 की जब हम बात करते हैं, उसमें आपकी और अलग चीज़ें आती हैं, इनके ऊपर कभी और भी हम जाएंगे। आप ऐसे मान लीजिएगा कि पेपर 2 और पेपर 3 के अंदर आपको वो नज़र आएंगे। अगर मैं पहले पेपर 2 की बात करूं कि टीयर 2 के अंदर जो पेपर 2 था, उसके अंदर कौन अपीयर करेगा, इसके अंदर वो लोग आपके यहाँ पर अपीयर करेंगे जिन्होंने अप्लाई किया है। एक पोस्ट होती है, उसको हम कहते हैं JSO। तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसको हम JSO के नाम से जानते हैं, जिसने इस पोस्ट को लेकर अप्लाई किया है, वो टीयर 2 के अंदर पेपर 2 में अपीयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्योंकि वहाँ पर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद जो ये पेपर 3 था, टीयर 2 का जो पेपर 3 था, इसके अंदर अपीयर करते हैं आपके ये वाले लोग जिन्होंने AA की पोस्ट को लेकर, AAO की पोस्ट को लेकर अप्लाई किया होता है, जिसको हम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के नाम से जानते हैं। CGL एग्ज़ाम के पैटर्न में आपको 2 टीयर नज़र आए, टीयर 1, टीयर 2। पहला टीयर 1 यानी कि चरण 1 सभी को देना होगा, जिसकी जितनी भी जो भी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है सबको देना होगा टीयर 1। टीयर 2 के अंदर 3 पेपर मिल रहे हैं। टीयर 2 के पेपर 1 के अंदर सबको बैठना होगा, कंपलसरी है सबके लिए। टीयर 2 के पेपर 2 के अंदर जिसने JSO की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो लोग उसको पेपर 2 को देंगे। और टीयर 2 के पेपर 3 के अंदर कौन लोग बैठ रहे होंगे, जिसने AAO यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वो लोग बैठेंगे। यहाँ तक मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत है। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अब हमने ये जान लिया टीयर 1, टीयर 2, ये वो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब हम आ जाते हैं कि भाई टीयर 1 के अंदर हमें क्या मिलता है, जिसके लिए सब लोग कंपलसरी थे, जिसके अंदर सब लोगों को बैठना था। तो जब मैं टीयर 1 की बात करता हूँ तो टीयर 1 में कुछ इस प्रकार से आपका मोड नज़र आता है, एग्ज़ाम पैटर्न नज़र आता है। इसके ऊपर हम एक एक करके डिस्कशन कर लेंगे। 4 तो आपको सेक्शन मिल जाएंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, यानी कि बेसिकली आपको यहाँ पर 4 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, जिसमें कि कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपकी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरे नंबर पर जनरल अवेयरनेस, तीसरे नंबर पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथे नंबर पर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। इन सभी सब्जेक्टों में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें डिटेल में मैं आगे आने वाली आपकी वीडियोस में भी जाऊंगा। अभी लेकिन सिर्फ हम SSC CGL को अच्छे से ओपन करके देख रहे हैं कि इसमें मिलेगा क्या क्या हमें। टीयर 1 एग्ज़ाम पैटर्न हमने ओपन किया है।
4 सेक्शन मैंने आपको बताए, यानी कि 4 सब्जेक्ट बेसिकली आपको नज़र आ रहे हैं। ये आपका 60 मिनट का पेपर होता है, यानी कि 1 घंटा आपको मिलता है इस पेपर को करने में। इस पेपर के अंदर आपको हर सेक्शन में 25-25 सवाल देखने के लिए मिलते हैं। तो 25 × 4 आपके टोटल कितने सवाल हो जाते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आपको इस पेपर के अंदर मिलते हैं, जिन्हें करने के लिए आपको 60 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, हर सवाल की कीमत 2 रुपया होती है, यानी कि 2 नंबर होती है। तो 25 की अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही हर सेक्शन आपका 50-50 नंबर का हो जाता है, यानी कि टोटल पेपर का जो स्कोर होता है वो आपका 200 नंबर होता है। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको ये सारा का सारा जो चीज़ है वो 60 मिनट में करनी होगी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है जिनके साथ कुछ फिजिकली इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, वो चीज़ अलग है, लेकिन मैं बेसिक जानकारी को लेकर यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ओके, CGL टियर 1 पहले चरण की मैं बात कर रहा था। 4 सेक्शन थे, 60 मिनट थे, 200 नंबर हैं, 100 सवाल हैं। और लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी जो CGL आपके होते हैं उसमें टियर 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि ये जो 200 नंबर आपको दिख रहे हैं ना, इन 200 नंबर को आपका जो आउटस्टैंडिंग स्कोरिंग होगी उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि इस पेपर को सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। मान लो कि 20 लाख लोगों ने पेपर दिया, 20 लाख लोगों में से SSC को दूसरे चरण वाले पेपर के लिए सपोज कीजिए 2 लाख बच्चे बुलाने हैं, तो अपनी वो कट ऑफ निर्धारित कर देंगे इन 200 नंबर में से कि भाई 200 में से अगर आपके 110 नंबर के ऊपर हैं तो आप आ जाइए टियर 2 के लिए। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसमें बस आपको वो कट ऑफ के परे जाना है ताकि आप टियर 2 जो कि मुख्य चरण है जिसके अंदर आपको अपना मैक्सिमम स्कोर लेकर आना होता है, ताकि आपको आपकी मनचाही पोस्ट मिल जाती है। क्योंकि जो पोस्ट मिलती हैं वो पोस्ट इस आधार पर मिलती हैं कि किसके कितने ज़्यादा नंबर हैं। अगर आप पहले नंबर पर जाना चाहते हैं, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी ऐसी पोस्ट को चाहना चाहते हैं जिसको बहुत सारे लोग चाह रहे हैं, तो फिर उन लोगों में भी तो ये देखा जाएगा कि अगर पोस्ट 10 हैं और हज़ारियों लोग ये बोल रहे हैं मुझे ये चाहिए, तो उन लोगों में से 10 लोगों को कैसे निकाला जाएगा जो कि टॉप 10 होंगे, जिनके टॉप 10 नंबर्स होंगे। तो ये हमने CGL टियर 1 के एग्जाम पैटर्नेशन की बात करी। 4 सब्जेक्ट थे, 25-25 सवाल थे, नंबर हमने देख लिए, टोटल स्कोर हमने देख लिया कि 200 में से आपकी कट ऑफ आएगी। कट ऑफ के बाद फिर आपको ये पेपर क्वालिफाई कराया जाएगा। ये नंबर लेकिन जुड़ेंगे नहीं आपके आगे, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो ये हमने जाना है आपका टियर 1। अब हम आते हैं कि टियर 1 आपका क्वालिफाई हो गया, यानी कि चरण 1 आपने क्वालिफाई कर लिया है। अब आपको बुलाया जाएगा दूसरे चरण यानी कि टियर 2 के एग्ज़ाम के लिए। अब इसमें क्या करना होगा सर, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको पीछे ये बता दिया था कि टियर 2 के अंदर 3 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 होता है वो सबके लिए कंपलसरी होता है, पेपर 2 JSO के लिए था, पेपर 3 AA वाले लोगों के लिए था। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब मैं टियर 2 के आ जाता हूँ आपसे पैरामीटर पर कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। तो पहले पेपर 1 के अंदर जो कि सभी लोगों को देना था, उन पर हम आ जाते हैं, उनकी हम बातें करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, इस पैटर्न में हमें क्या क्या मिलेगा। आप जाते हैं पेपर 1 को लेकर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये CGL टियर 2 का पेपर 1 एग्ज़ाम पैटर्न हम डिस्कस करेंगे अब यहाँ पर, जिसके अंदर सबको बैठना था। यहाँ पर आपको 2 सेक्शन मिलेंगे। ये आपको मिलेगा सेशन 1 और सेशन 2। इस टियर 2 के पेपर के अंदर 2 सेशन है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 के अंदर 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। और फिर सेशन 2 के अंदर आपको नज़र आ रहा है आपका सेक्शन 3। आप समझ रहे हो ये वाली बात को। सेक्शन 1 के अंदर अब आपके 2 मॉड्यूल हैं। अभी मैं बता दूंगा, घबराना नहीं है इनको देख करके क्या कह दिया ये आपने। इसके अंदर आपको 2 मॉड्यूल नज़र आ रहे हैं। सेक्शन 2 के अंदर भी आपको 2 मॉड्यूल नज़र आ रहे हैं और सेक्शन 3 के अंदर भी आपको 2 मॉड्यूल नज़र आ रहे हैं। इसमें बहुत क्लैरिटी रखनी है आपको, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैंने क्या कहा, CGL टियर 2 का पेपर है, 2 सेशन है। 2 सेशन के अंदर आपके 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंदर 2 मॉड्यूल है, सेक्शन 2 के अंदर 2 मॉड्यूल है, सेक्शन 3 के अंदर 2 मॉड्यूल है। जो आपका पहला सेक्शन है जिसके अंदर 2 मॉड्यूल है, इसमें क्या आपको मिल रहा है, मॉड्यूल 1 के अंदर आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज़ मिल रहा है, मॉड्यूल 2 के अंदर आपको रीजनिंग मिल रहा है। आपको ये वाला जो सेक्शन है, यानी कि जो पहला वाला सेक्शन था जिसके अंदर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 आया है, इसमें आपको मैथ और रीजनिंग मिलेगा। इस मैथ और रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, मैथ के 30 सवाल आएंगे और आपके रीजनिंग के 30 सवाल आएंगे।
यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। सेक्शन 1 के अंदर 2 मॉड्यूल है, एक आपका मैथ, एक आपका रीजनिंग। दोनों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 30-30। ठीक है, हर सवाल होता है 3 नंबर का। आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेक्शन 1 का मॉड्यूल 1 90 नंबर का, सेक्शन 1 का मॉड्यूल 2 90 नंबर का। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ तक बहुत सिंपल है। इसके बाद अब आता हूँ मैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 के भी अंदर 2 मॉड्यूल थे। मॉड्यूल 1 के अंदर आपको इंग्लिश मिलेगा और मॉड्यूल 2 के अंदर आपको जनरल अवेयरनेस मिलेगा। ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 के 2 मॉड्यूल है, पहला इंग्लिश है, दूसरा जीएस है। इंग्लिश के आपको कितने सवाल मिलेंगे? 45 सवाल मिलेंगे। और जीएस के आपको कितने सवाल मिलेंगे? 25 सवाल मिलेंगे। हर सवाल 3 नंबर का। 45 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 135 हो जाएगा, और 25 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 75 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? एसएससी सीजीएल टीयर 2 2 सेक्शन हमने बात करी है। हर सेक्शन के अंदर 2 मॉड्यूल थे। सेक्शन 1 के 2 मॉड्यूल में मैथ और रीजनिंग था, जिनके नंबर ऑफ सवाल 30-30 थे, यानी कि टोटल नंबर आपके 90-90 बन गए थे। सेक्शन 2 के अंदर भी 2 मॉड्यूल थे, जहाँ पर इंग्लिश और जीएस था। इंग्लिश के 45 सवाल थे, जिनके टोटल नंबर 135 बन गए, क्योंकि हर सवाल 3 नंबर का था। और जीएस के आपके 25 सवाल थे, जिसके नंबर 75 बन गए, यानी कि 25 × 3। ये आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये टोटल वो नंबर हैं जिससे आपके पता चलेंगे नंबर कि आप कितने नंबर लेकर आए हो। ये जो आपका सेक्शन 1 था, जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग था, इसको करने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। जैसे ही आपका 1 घंटा होगा, अगला घंटा शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर आपका सेक्शन शुरू हो जाएगा 2, जिसके अंदर आपके इंग्लिश और जीएस थे, और उसको करने के लिए भी आपको 1 घंटा दिया जाएगा। मुझे लगता नहीं है यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होगी। आप यहाँ पर मार्क्स की तरफ ध्यान दीजिएगा। मैं अगर इसको हटा दूँ तो ये जो टोटल नंबर हैं आपके, इन नंबरों पर हमें खेल खेलना होता है उस पोस्ट को पाने के लिए जिसकी हमने सपने देखे होते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका पहला सेक्शन था, ये आपका दूसरा सेक्शन था, इसमें आपकी मैथ और रीजनिंग थी, इसमें आपकी इंग्लिश और जीएस है। इसके बाद आपका सेक्शन 3 है, उसके भी 2 मॉड्यूल हैं, लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा कि इसके नंबर नहीं जोड़ेंगे, इसमें बस आपको पास होना है। और ये सेक्शन 3 के कौन कौन से मॉड्यूल हैं? एक आएगा आपका कंप्यूटर का टेस्ट, कंप्यूटर के सवाल आएंगे। वो सवाल कैसे कैसे होते हैं, टॉपिक कौन कौन से होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे हम। तो ये कंप्यूटर से आपसे पूछे जाएंगे 20 सवाल। उसके बाद फिर आपको अगला आपका आएगा टाइपिंग टेस्ट। ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और इन दोनों चीज़ों को करने के लिए आपको 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि ये सब बताने में आपको कुछ समझ में दिक्कत आई होगी। सेक्शन 3 है, 1, 2, 3। 1 और 2 वाला सेक्शन अपने पास 2-2 मॉड्यूल रखे हुए था। नंबर का हमने देख लिया। ये वो नंबर हैं जो कि आपको आपकी रैंक दिलाएंगे, मतलब इन्हीं नंबरों का खेल है सारा का सारा। और उसके बाद ये जो नीचे था, जो कंप्यूटर के आपके 20 सवाल का 60 नंबर है, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। आपका 15 मिनट का ये होगा, और उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, उसमें आपको थोड़ा सा टाइप करना होता है, आसान होता है वो सब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी परेशानी आए मेरे को कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद टीयर 2 के अंदर पेपर 1 हमने दे लिया, वो पीछे पेपर 1 था जो कि सब लोगों को देना था। टीयर 2 के अंदर पेपर 2 और पेपर 3 भी था। पेपर 2 उनको देना था जो कि जेएसओ पोस्ट को लेकर अप्लाई कर रहे थे, और पेपर 3 इनको देना था जिन्होंने AA की पोस्ट को लेकर अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये पेपर 2 और पेपर 3 का एग्जाम पेपर है। पेपर 2 पेपर 3 इसमें स्टैटिस्टिक्स आता है, इसमें जीएस जो कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से आपके सवाल पूछता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने, आपके पास नंबर ऑफ टाइम है। 2-2 घंटे का पेपर होता है। जिसको AA की पोस्ट पर अप्लाई करना होता है वो इस हिसाब से अपने यहाँ से एक्स्ट्रा ऐड करा के वहाँ पर फिर अलग उनकी मेरिट बनती है। मुझे लगता नहीं है इसको कोई दिक्कत आएगी। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि भाई गलत सवालों को लेकर जो पेनल्टी लगती है वो कितनी लगती है। 1 नंबर कटता है आपका अगर आप गलत सवाल का जवाब देते हैं, मतलब गलत जवाब देते हैं किसी भी सवाल का। 3 नंबर मिल रहे थे ना एक सवाल के, 3 नंबर मिल रहे थे ना, लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो -1 होगा। ठीक है, अगर सब सही कहेंगे +3, अगर उस सवाल को गलत करेंगे तो -1 होगा। ऐसा ही आपसे कहना चाह रहा है। बाकी
रॉन्ग आंसर सेक्शन 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 के अंदर। और ये जो अभी आपके पेपर 1 हमने सेक्शन 3 के अंदर बात करी थी, वहाँ पर 0.5 मार्क था आपका गलत के लिए पेपर 2 पेपर 3 के अंदर। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आसान है, सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम आते हैं पोस्ट को लेकर। तो पेपर हो गया है आपका, पेपर हमने करवा लिया है। टीयर 1 के अंदर क्वालिफाई करना था, 4 सब्जेक्ट थे, 25-25 सवाल थे, हर सवाल की कीमत 2 नंबर थी, 200 नंबर में से कट ऑफ आई, वो आपकी क्लियर हो गई। अब आप टीयर 2 के पास आए। टीयर 2 में पेपर 1 था, सभी लोगों को देना था। उसके अंदर हमने 3 सेक्शन देखे, हर सेक्शन के अंदर 2 मॉड्यूल थे। सेक्शन 1 के दोनों मॉड्यूलों में आपका क्वांट और रीजनिंग था, 30-30 नंबर थे, 30-30 मतलब सवाल थे, और उसके बाद नंबर उनके 90-90 थे। ठीक है, उसके बाद आपका सेक्शन 2 के अंदर 2 मॉड्यूल थे, जिसमें इंग्लिश और जीएस थी। इंग्लिश में 45 आपके क्वेश्चंस थे और उसमें जीएस में आपके 25 सवाल थे। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 3 के अंदर मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में आपका कंप्यूटर और आपका टाइपिंग था, जो कि क्वालिफाइंग नेचर के थे। वो सब हमने जान लिया। अब आते हैं कि आपने वो सब कर लिया, आपकी सिलेक्शन हो गई है। आपको क्या मिलता है? ये है पे लेवल 8, जिसमें कि आपको इतने से इतने तक का भत्ता मिलता है, भत्ता यानी कि सैलरी मिलता है। ये वो AA वाली पोस्ट है जिसको लेकर मैं आपसे बात कर रहा था। ठीक है, आपका कौन सी मिनिस्ट्री होती है आपके सामने, गैजेटेड पोस्ट होती है। ये एज लिमिट है कि 18 से 30 साल तक की उम्र वाले बच्चे इसको लेकर अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स ऑफिसर, जो भी आपकी मैंने बात करी थी पीछे, ये भी गैजेटेड पोस्ट है और ये आपकी 18 से 30 साल की इसके अंदर उम्र की ज़रूरत होती है। ये फटाफट से बता देता हूँ, इसमें टाइम ख़राब नहीं करेंगे। ये आपके ASO का सेक्शन है, जिसमें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एक्सटर्नल अफेयर्स, आपका AFHQ हेडक्वार्टर्स होते हैं ये आपके आर्म फोर्स के। ठीक है, उम्र सीमा आपको यहाँ पर दिख जाएगी। हर पोस्ट की अलग अलग उम्र सीमाएं होती हैं, इन सब की कॉमन ही है। ये आपका इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, CBDT के अंदर आता है, ग्रुप C पोस्ट होती है। उम्र सीमा आपको यहाँ पर दिख ही रही है। ठीक है, उसके बाद और क्या मिलेगा आपको? ये आपके मिल जाएंगे, उम्र सीमा आपकी इधर लिखी हुई है इन पोस्ट को लेकर। ये आपके इंस्पेक्टर है, जो कि आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर जाते हैं। ये उम्र सीमा है, ग्रुप B की पोस्ट है। जो सैलरी मैंने पीछे लिखी थी वो वाली सारे सेक्शन है ये। ठीक है, उसके बाद ये आपकी आती है पे लेवल 6 की, जिसमें कि इतने से इतने तक का आपका पे लेवल वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पोस्टेड हो, वो सारी चीज़ें जो होती हैं। ये ASO है। ठीक है, ASO आपका अदर मिनिस्ट्रीज़ के अंदर ये आपका आता है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ये सारे नाम दिख जाएंगे, इस पर मैं जाने की बात नहीं करूँगा। ये आपकी उम्र सीमाएं आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ये देखोगे आप JSO की जो मैं बात कर रहा था, उसमें आपको 32 साल मैक्सिमम लिमिट मिलती है, JSO की अगर मैं बात कर रहा था तो। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये आप देख लीजिएगा, ये सारा ईजी है। ये वाली जो पोस्ट है आपकी पे लेवल 5 के अंदर, जिसमें ऑडिटर और आप अकाउंटेंट आ रहे थे, इसमें आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल होती है। ठीक है, ये ग्रुप C की पोस्ट होती है। इसके बाद ये बाकी क्या है, पोस्टल असिस्टेंट, ये आपकी पे लेवल 4 में आती है। ये आपकी सैलरी का वेरिएशन है और ये आपका 27 साल इसकी अधिकतम सीमा होती है, न्यूनतम सीमा भी लिखी हुई है। ये आपकी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसके अंदर ये आपकी पोस्टिंग हो रही है। अब यार मैं एक छोटा सा सिलेबस का डिस्कशन कर लेता हूँ कि इसके अंदर आपको सिलेबस क्या क्या मिलता है, जो अभी मैंने डिस्कशन किया था। टीयर 1 की मैंने बात करी थी ना कि 4 सेक्शन थे, तो उसमें रीजनिंग, GS, इंग्लिश और क्वांट आ रहा था। तो ये आपका टीयर 1 का सिलेबस है, रीजनिंग का। ये आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनके अंदर मैं आपको ना एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हर टॉपिक के सवालों को भी ऐड करके दिखाऊंगा कि देखो एनालॉजीज से ये सवाल आते हैं, ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जो आते हैं इसमें इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो अभी ये मैंने सारे टॉपिक आपके सामने लिख रखे हैं। ठीक है, इसको मैं भी ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा, ये सारी की सारी चीज़ों को मैं विद एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा, विद एग्जाम्पल। अलग से जो सब्जेक्ट वाली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं रीजनिंग के अंदर, टीयर 1 के अंदर। ठीक है, इसके बाद ये आपके इंग्लिश का है। इंग्लिश में आपके ईडियम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन। जब एक इंग्लिश के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो हर सवाल कैसे आते हैं पेपर में, वो एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको दिखाऊंगा ताकि और क्लैरिटी मिल जाए। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का आपका सिलेबस है, जो कि आपके पेपर के अंदर आ रही थी इंग्लिश। ये आपका जर्नल अवेयरनेस है, GS जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, यहाँ पर सारी चीज़ें दिख जाएंगी। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑल, ये सब चीज़ें इनके ऊपर डिटेल में मैं लेकर आऊँगा चीज़ें। अगली वीडियो GS के ऊपर ही बनाऊँगा मैं। तो ये सिलेबस है आपका। ठीक है, ये आपका क्वांट का सिलेबस है, जिसमें कि आपके ये नंबर सिस्टम्स आ जाएंगे, आपके सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीज़ें, बेसिक मैथ और एडवांस मैथ। ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं, ये आपके मैथ के टॉपिक है। इन सब के ऊपर एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाऊंगा कि देखो ऐसे ऐसे सवाल आता है। ये आपका एडवांस का सेक्शन चल रहा है यहाँ पर। ठीक है,
तो ये क्वांट का हो गया। टीयर 2 को लेकर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पेपर 1 को लेकर सभी को पता था कि आपके चरण 2 में जो टीयर 2 हो रहा था उसके पेपर 1 सबको कंपलसरी देना था, तो उसकी बात करूं, पेपर 2 में JSO था, पेपर 3 के अंदर आपका AA था, उसकी मैं बात कर चुका हूं, ठीक है। इसमें भी आपका वैसा सही सिलेबस होता है। ये आपका मॉड्यूल 1 जो सेशन 1 था, सेशन 1 जिसके अंदर आपसे आपका क्वांट और रीजनिंग पूछा जा रहा था, उसका मॉड्यूल 1 कौन सा था आपका? मॉड्यूल 1 के अंदर आपको नजर आ रहा था क्वांट, यानी कि मैथ। तो ये उसके टॉपिक है, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, जेब्रा, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा और भी डिटेल में। ये आपका मॉड्यूल 2 है। जो सेशन 1 था, मॉड्यूल 2 में क्या था? रीजनिंग था। ये रीजनिंग के सारे टॉपिक्स हैं जो पेपर 2 के अंदर आ रहे थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिएगा, बाकी मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से। ये सेक्शन 2 जो था टीयर 2 के अंदर, उसके आपके पहले मॉड्यूल के अंदर क्या था? पहले मॉड्यूल के अंदर था इंग्लिश, जिसमें 45 क्वेश्चंस थे। ये सारे टॉपिक हैं आपके इंग्लिश के, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी, इनके ऊपर मैं प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगा जिसमें एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा। सेशन 2 के मॉड्यूल 2 के अंदर क्या था? मॉड्यूल 2 के अंदर थे आपके GS, वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, स्टैटिक, GK, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पर भी लिखी हुई हैं वैसे। ये सेक्शन 3 है जिसके अंदर मॉड्यूल 1 के अंदर कंप्यूटर पूछा जा रहा था। कंप्यूटर के ये इस प्रकार के टॉपिक आते हैं: बेसिक सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। इनके ऊपर प्रॉपरली डिटेलिंग करूंगा आपके साथ। तो ये हमने सिलेबस भी जान लिया, एग्जाम का पैटर्न भी देख लिया, हमने हर चीज़ आपके SSC CGL एग्जाम से जान ली। जो पेपर 2 था, जो CGL का टीयर 2 का पेपर 1 था, जिसके अंदर हमने सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 देखा था। सेक्शन 3 तो क्वालिफाइंग नेचर का था, इसे तो बस क्वालिफाई करना था। और उसके बाद ये वाले जो 2 सेक्शन थे, इसमें आपके मैथ और रीजनिंग थे। मैथ में आपके कितने सवाल थे? 30 सवाल थे। रीजनिंग में कितने सवाल थे? 30 सवाल थे। हर सवाल 3 नंबर का था। तो यहाँ से आपके नंबर कितने बन रहे थे? आपके मैथ में आपको कितने बन रहे थे? 90। और आपके रीजनिंग में कितने बन रहे थे? 90। यानी कि जो सेक्शन 1 था उससे आपका स्कोर था 180, ठीक है, 180 दिख रहा होगा यहाँ पर। उसके बाद जो सेक्शन 2 था, इसमें आपकी इंग्लिश कितने की थी? 45 की थी। आपकी GS कितने की थी? 25 सवाल थे। और नंबर की बात करें तो ये 135 नंबर का हो गया था और ये आपका 75 नंबर का हो गया था। यानी कि टोटल नंबर आपका कितना हो गया? ये आपका 210। अब ये 210 और वो आपका 180, यानी कि जब आप इसको नंबर को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 390। और ये जो 390 नंबर है, इस 390 नंबर में से आपके जितने नंबर आते हैं उस हिसाब से आपकी पोस्ट वाइज कट ऑफ जाती है, एंड देन उसके हिसाब से आपको आपके मिनिस्ट्रीज और आपके अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट अलॉट होती है। फिर आप DV वगैरह करवाते हो, डिपार्टमेंट में जाते हो, वो सब चीज़ें अलग है। तो ये मैंने कोशिश करी है आपको हर चीज़ बताने की। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा, कोई भी इशू हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आप मुझसे पर्सनल कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है ROBINSIRG, ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो भी। बाकी मैं आपसे मिलता ही रहूँगा। इसके बाद मैं हर सब्जेक्ट के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करूँगा विद एग्जांपल्स, क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।